अब बात उस सामाजिक बुराई की जो 21वीं सदी में भी खत्म नहीं हो रही है। आप सोचिए, आज के ज़माने में किसी को अगवा कर क्या उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाई जा सकती है, वो भी पूरे समाज के सामने। लड़की के परिवार की रजामंदी से ऐसा हो रहा है बिहार में। इस तरह के मामले पुलिस तक अब पहुंच रहे हैं। इसे बिहार की भाषा में अगर कहा जाए तो पकड़वा ब्याह कहा जाता है। ऐसी ही एक पकड़वा यानी ज़बरदस्ती शादी की तस्वीर आपको दिखाते हैं जो आज खूब चर्चित है। जमीन पर एक शख्स बैठा है और विरोध कर रहा है। वो खुद को छोड़ देने को कह रहा है। इस व्यक्ति का नाम है मुकेश और उसे जबरदस्ती दूल्हा बना दिया गया है। शादी भी करवा दी जाती है क्योंकि उसके ठीक सामने जो लड़की है वो जबरदस्ती की शादी की दुल्हन है। ये शादी जबरदस्ती हो रही है और ये बिहार के गिद्धौर में करवाई जा रही है। लड़के का कहना है कि पहले उसे ब्लैकमेल किया गया, फिर अब जब उसकी सरकारी नौकरी लग गई तो उसको पकड़कर जबरन शादी करवा दी जा रही है। ये लड़का इस शादी को मानने से इनकार कर रहा है। क्या मामला है? देखिए, ये हमको ब्लैकमेल कर रही थी जॉब फोटो रखने की वजह से, और अभी जब जॉब लगाई शादी करने के लिए मेरे पीछे पड़ गई है। ठीक है, सुने, जब फोटो 2018 का फोटो दिखा रहा आप लोगों को, वही फोटो दिखा के ब्लैकमेल हमको किया। 2018 में इसके साथ था तब ना फोटो दिखा रहा है। वो फोटो दिखाया, वो भी बर्थडे का फोटो था। फोटो मतलब जैसे होता है खिंचाया, तो वही फोटो दिखाया तो वही ब्लैकमेल किया। आज नौकरी लगा मेरे पीछे पड़ गई कि हम इसे शादी करेंगे। आज तो फोटो दिखा रहे हैं। इतना आसान से कोई पीछे नहीं पड़ता। वही बात है सर, आपको वही बात है। आप हम इसके साथ खुश नहीं है, जबरदस्ती आप लोग शादी करा भी दीजिएगा तो हम इसके साथ 8 साल रिलेशन में रहा कैसे खुश नहीं है? 7 साल है कैसे? ब्लैकमेल है। लेकिन इस पकड़वा शादी में इस कथित तौर पर अगवा किए गए दूल्हे की सुनता कौन है? वहीं जिस लड़की से शादी करवाई गई उसका कहना है कि 15 साल से इन दोनों के बीच प्रेम संबंध था, लेकिन जैसे ही इस लड़के की नौकरी लगी तो मुकेश, जिसका नाम है, उसने उस लड़की से बात करना बंद कर दिया। इस मुद्दे पर गांव में पंचायत भी बैठी, लेकिन मुकेश तब भी शादी के लिए तैयार नहीं हुआ। इससे लड़की के घर वाले परेशान हो गए और आखिरकार मुकेश को पकड़कर दोनों के बीच कल शाम जबरन शादी करवा दी गई। लड़की का आरोप है कि शिक्षक की नौकरी पाने के बाद मुकेश के तेवर बदल गए। जब बात करना होता था, हमेशा बात करना, आना जाना सब कुछ ठीक था। जब से जॉब लगे तब से बदमाशी करने लगा। कल हमको बोला कि आने के लिए इनका जॉब कब से प्रेम प्रसंग था? कब से इसके साथ प्रेम प्रसंग था? 2015 से। शादी हो गई तो कैसा लग रहा है? शोर बहुत है इस वीडियो में क्योंकि वहीं मौजूद लोगों ने यह वीडियो बनाया है जो आज चर्चा में है। तस्वीरों में आपने देखा होगा कि इस शादी में गांव के कई लोग मौजूद थे, दर्जनों लोग दिखाई दे रहे हैं। लड़का मना कर रहा है लेकिन जबरदस्ती शादी करा दी गई। अगर ये मान भी लें कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था और अब लड़का शादी करने से पीछे हट रहा है, तो भी क्या इस तरह जबरदस्ती शादी को ठीक माना जा सकता है? कई बार तो लड़की के माँ बाप अपनी बेटी की भी मर्जी नहीं पूछते हैं और वर व वधू दोनों को पकड़कर जबरन शादी के बंधन में बांध देते हैं। इस तरीके की पकड़वा शादी क्या अब जब सामने आती है तो क्या वो ज़्यादा चलेंगी? ज़रा सोचिए कि क्या ऐसी जबरन की शादियां दोनों वर वधू के लिए कभी भी सफल होंगी? बिल्कुल भी नहीं। साथ ही किसी भी मर्जी के खिलाफ कैसे उसकी शादी इस तरीके से सामाजिक जामा पहनाकर करवाई जा सकती है? मर्जी नहीं है लड़के लड़के की, लेकिन भीड़ वहाँ मौजूद है, पंडित वहाँ मौजूद है, रिचुअल्स कराए जाते हैं और इसको शादी कह दिया जाता है। अब ये पूरा मामला जिसकी तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं, बिहार पुलिस के पास है और जांच चल रही है। लेकिन ये कोई पकड़वा शादी का पहला मामला बिहार में सामने नहीं आया है। पिछले महीने ही बिहार के वैशाली से ऐसा ही एक और मामला सामने आया था। यहाँ बीपीएससी परीक्षा पास टीचर को उठा लिया गया, उसके साथ मारपीट की गई और जबरदस्ती शादी करवा दी गई। वो विरोध करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वहां मौजूद लोगों के लिए ये बिल्कुल आम बात है। आप सोचिए, लड़की का परिवार इस तरीके की गैर कानूनी चीज के लिए पूरी तरीके से तैयार था। पीड़ित टीचर का नाम गौतम है।
हंगामा होने पर पुलिस ने टीचर को छुड़वाया। इसके बाद उसने मुकदमा दर्ज कराया और जिस लड़की से जबरदस्ती शादी करवाई गई उसे पत्नी मानने से इस गौतम नाम के शख्स ने इनकार कर दिया। पुलिस ने शुरू में तो कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन जब हंगामा बढ़ा तो एक्शन लिया गया। लड़की के चाचा को गिरफ्तार किया गया। बिहार में पकड़वा शादी कोई नई बात नहीं है। पकड़वा शादी में ज्यादातर वो लड़के अगवा किए जाते हैं जो सरकारी नौकरी पाने में सफल हो जाते हैं। मोटी तनख्वाह वाले प्राइवेट नौकरी के लड़के भी कुछ मामलों में वधू के घर वालों पर की निगाहें उन पर भी पड़ी हैं और उनकी शादियां कराने की कोशिशें भी की गई हैं। यानी अगर आपके पास नौकरी है, एक सिक्योरिटी सिस्टम आपके पास है और आप लड़के हैं, अविवाहित हैं, तो आप थोड़ा संभल के बिहार में रहिए कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में पकड़वा शादी अभी भी हो रही है। हाल के दिनों में इस तरह की पकड़वा शादी के कई मामले रोशनी में आए हैं और इसके पीछे बड़ी वजह है हजारों लोगों को सरकारी टीचर की नौकरी मिलना। जो 2 मामले अभी हमने आपको दिखाए उसमें दोनों ही व्यक्ति टीचर बने हैं और उसके बाद पकड़कर जबरन उनकी शादी करवाई गई है। बिहार में कई लोग सरकारी नौकरी को ज़्यादा बेहतर और सिक्योर समझते हैं और यही वजह है कि सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी करने को अच्छा माना जाता है। लड़की के माँ बाप भी कोशिश करते हैं कि सरकारी नौकरी पाए व्यक्ति के साथ ही अपनी बेटी का ब्याह रचाया जाए। एक और वजह बताई जाती है, वह सरकारी नौकरी मिलते ही लड़के वाले दहेज ज़्यादा मांगने लगते हैं। यानी लड़के वालों का दिमाग पे ये फितूर आ जाता है कि उनका बेटा अब सरकारी नौकरी पा गया है तो मोटा दहेज वो हासिल कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट नौकरी वाले लड़कों के लिए उतना खर्च नहीं करना पड़ता है। आप सोचिए, दहेज लेना और देना दोनों ही आज की तारीख में जुर्म है। बावजूद इसके इस तरीके से जबरन शादियों पर सफलतापूर्वक रोक नहीं लग पाई है। लेकिन इस तरह पकड़कर शादी कर देने को कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। पकड़वा शादी के मामले बिहार में क्यों ज़्यादा सामने आते हैं, इसके खिलाफ समाज में विरोध के सुर क्यों नहीं उठते हैं, इस सामाजिक कुरीति को गहराई से समझने वाले मेरे सहयोगी मिहिर गौतम आपको इस मामले पर और जानकारी दे रहे हैं। पकड़वा विवाह या पकड़ुआ शादी, ये 2 शब्द शायद आपने अगर नहीं सुने हों तो हैरान होने की ज़रूरत नहीं। ये ज़बरदस्ती शादी ही है जिसे बिहार में आम बोलचाल की भाषा में पकड़ुआ विवाह या पकड़वा शादी कहते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत कब हुई, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी शुरुआत हुई 70 के दशक में। 70 के दशक में इंटरमीडिएट में जो लड़का पढ़ता था, ये माना जाता था कि उसके बाद उसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। इस वजह से उन लड़कों को बहला फुसला कर ले जाया जाता और उनकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाती थी। बाद में लगा कि ये शायद बिहार में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 90 के दशक में ये और ज़्यादा बढ़ गया। वजह थी कि सरकारी नौकरी बहुत बड़ी संख्या में लड़कों को मिल रही थी और उस समय में कई संगठित गिरोह इस काम में उतर आए। वो क्या करते थे कि लड़कों का अपहरण कर लेते थे या फिर उन्हें बहला फुसला कर ले जाते थे और जबरन शादी करवा देते थे। उसके बाद में जो ज़िले जहां ऐसी शादियां बहुत ज़्यादा हुई उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। बेगूसराय, जमुई, समस्तीपुर, हाजीपुर, वैशाली, ऐसे और तमाम ज़िले हैं बिहार में जहां पर इस तरह की शादियां बहुत तेज़ी से बढ़ी। उस समय में इन शादियों का विरोध भी हुआ, कई मामले कोर्ट तक भी पहुँचे। हालत ये हो गई उस दौर में कि परिवार वाले ये बताने से डरने लगे कि उनके बच्चे को सरकारी नौकरी मिली है। आप सोचिए, लोगों के लिए खुशी की बात होती कि परिवार में किसी को सरकारी नौकरी मिली है, लेकिन वो बताने से डरने लगे। इसके पीछे वजह थी कि अगर वो बताएंगे तो उनके बच्चे को भी अगवा किया जा सकता है। वो ये तक नहीं बताते थे कि कहाँ पर वो नौकरी कर रहा है। इसके पीछे भी डर था कि कहीं वहाँ से उसे अगवा करके ना ले आए। रिश्तेदारों तक को बताते नहीं थे। रिश्तेदारों को इसलिए नहीं बताते थे कि कई मामले सामने आए जिसमें रिश्तेदारों की भी भूमिका थी ऐसी शादियों में। 1990, 1970 ये दोनों दौर ख़त्म हो चुका है। अभी तक ये ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी बिहार में ये हो रहा है। और अभी हाल में ही पटना हाई कोर्ट ने एक फैसले में 10 साल पुरानी ऐसी शादी को नहीं माना है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक सोचने वाली बात है, किसका नुकसान है इस तरह की शादी में? आप समझिए इस बात को कि इसमें ना तो उन लोगों का नुकसान है जो अगवा करके लड़कों को ले करके आते हैं, ना तो परिजनों का नुकसान है। असल नुकसान जो है वो लड़का और लड़की का है। इन दोनों की ही जिंदगी खराब हो रही है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।